और उनकी सरकार है आज केंद्र में और डबल इंजन की सरकार उनकी मणिपुर में है। तो जो मणिपुर की स्थिति है आज पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। भाजपा कहाँ चेहरा खोलती है? जिस तरीके से भाजपा प्रदेशों के चुनाव में के आगे आपने देखा कि पूरा महागठबंधन है। भाजपा किसी प्रदेश में चेहरा खोल के चुनाव लड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ती है। अभी विपक्ष है कि भाजपा को हटाना है। महिलाओं के साथ जो घृणित कार्य किए जा रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी चाहे अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, उनको फांसी की सजा देने से उसे नीचे की कोई सजा मंजूर नहीं है। तो सरकार भूमि और बाहरी हो गई है, वो सत्ता के नशे में चूर हो गई है। इस नाते हम लोग 2024 में इस देश की जनता मन बना चुकी है इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए। और रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो उस समय चुन लिया जाए। रिपब्लिक भारत न्यूज में हूँ आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। देख रहे हैं जिस तरीके से देश की राजधानी में जिस तरीके से भूचाल आया हुआ, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और मणिपुर की जो सरकार है उसका इस्तीफा देने की बराबर मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर में ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैल रखा है, पूरा ये जो वहाँ दंगा फैल रखा है, उसके बारे में उनकी क्या राय, वो लोग कैसे सोचते हैं। इसी को जानने के लिए हम लोग आज आए हैं, नेता लोग के बीच में आए हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या है राय। सर, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राजेंद्र मुन्ना यादव, कुशीनगर से। सर, आप देखा होगा कि मणिपुर में 80 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक वहाँ पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसके कारण वहाँ का दंगा रुके। इस पर आप लोग की क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में आई उसने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उनकी सरकार है आज केंद्र में और डबल इंजन की सरकार उनकी मणिपुर में है। तो जो मणिपुर की स्थिति है आज पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं झूठ के बुनियाद पर खड़े हैं। उनका केवल काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, हकीकत क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आज जितनी शर्महार स्थिति मणिपुर में हुई है, उन लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को उस पर निर्णय करके और जो लोग इस घृणित कार्य में लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाना है। ये समाजवादी पार्टी और हम लोगों का भी मांग है, आम जनमानस की मांग है। ये सर, आपने देखा होगा कि 4 मई से एक पूरा मणिपुर में जो कांड हुआ, 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल होती है। उसके बाद इस देश की सरकार जगती है, उसके बाद पूरा विपक्ष जगता है। तो इसमें क्या लगता है कि केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार है मणिपुर की, इनमें दोनों की गलती पाई जाती है? आप लोग कैसे देखते हैं? दोनों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों दोषी है। और इस तरह की घटना अभी तमाम हुआ है हमारे देश में, लेकिन सरकार कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल झूठी बात फैलाकर और आप लोगों का वोट लेकर सत्ता हट जाना चाहती है और सत्ता के नशे में आम जनता किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के साथ जो घृणित कार्य किए जा रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी चाहे अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, उनको फांसी की सजा देने से उसे नीचे की कोई सजा मंजूर नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार से कि जो लोग इस काम में लिप्त पाए गए हैं, दोषी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे आम जनमानस में ये मैसेज जाए कि इस तरह से कार्य करने वाले लोग डरे और समय इस तरह के घृणित कार्य मत करें। बिल्कुल सर, आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि एक कांड होने के बावजूद अभी दूसरा कांड फिर एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल से आई है वीडियो, उसके बाद से फिर बिहार से आई है वीडियो कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से नग्न हालात में जो रोड पे परेड कराया गया, ये कितनी दरिंदगी की बात है। अपने देश को शर्म से डूब मरने की उस कगार पे आ गई। इससे सर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो ये मणिपुर और तमाम इस देश के तमाम प्रदेशों की घटनाएं हैं, लेकिन हमारे देश का एक सांसद खिलाड़ियों के साथ क्या किया और हमारे देश के महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर कहाँ धरने पर बैठी और पूरा देश देख रहा है, जिसने हमारे देश को गोल्ड मेडल लेकर आया।
उसके बाद भी उसके ऊपर हाई कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज हुआ और उसके बाद भी वो शासन सत्ता में अवधार के अपनी बात कर रहा है, तो सरकार भूमि और बाहरी हो गई है, वो सत्ता के नशे में चूर हो गई है। इस नाते हम लोग 2024 में इस देश की जनता मन बना चुकी है इनको सत्ता से उतार के फेंकने के लिए। अब बहुत दिन नहीं है, समय करीब आ गया है और इंडिया के रूप में विपक्षी गठबंधन तो इंडिया को जिताने के लिए आम जनता तैयार है। आखिर सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इंडिया नाम क्यों रखने की जरूरत पड़ी विपक्ष को? इससे पूर्व में इस UPA नाम का NDA ही क्यों जरूरत पड़ी? जैसे NDA BJP अन्य संगठनों ने मिलकर बनाया, वैसे उसी की काट के रूप में ये विरोधी कहते कि छोटे छोटे दलों का एक महागठबंधन इकट्ठा हो रहा है। इस नाते हमारी पार्टी के तमाम नेतागणों ने मिलकर, और इंडिया एक शब्द है कि इंडिया ही लड़ेगा, इंडिया इसका जवाब देने का काम करेगा। इस नाते इंडिया जीतेगा, इस नाते इंडिया। अच्छा सर, महागठबंधन की बात हो रही तो आपसे एक सवाल और कर लेते हैं कि जो विपक्ष का जो प्रमुख चेहरा था नीतीश कुमार जी, कहा जा रहा था कि 2024 में PM कैंडिडेट के दौर में वही होंगे विपक्ष का। आपने दूसरा मीटिंग जब हुई कर्नाटका में, आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे सामूहिक दल का, उस समय नीतीश जी, लालू जी और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी गायब रहे। क्या लगता है कि अभी से ही कुछ खलबली होने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है। ये गठबंधन तमाम लोगों का, तमाम परिवार एक साथ इकट्ठा हो रहा है। ये निर्णय बड़े नेताओं का है, वो अपना निर्णय लेंगे, उसमें कहीं खलबलाहट नहीं है। विपक्षी विरोधी लोगों में खलबलाहट है, हाँ, विरोधी लोग खलबलाहट मची है। सर आप लोगों से एक सवाल और रहेगा कि जो पूरा महागठबंधन बना हुआ है, ये इंडिया जिसका नाम दिया गया, इसका जो प्रमुख चेहरा होगा वो किसको मान लिया जाए? इसको मानने से नहीं, किसको मान लिया? किसी को मानने से इसकी दूसरी बैठक हुई है बेंगलोर में, इनका क्या करके इंडिया इसका नाम पड़ा है। तो ये एक मजबूत गठबंधन है। पूरे देश के जितने लोग सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहते हैं सत्ता से, और जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ जाएगी पूरे देश में करा रही है, उद्धार करना चाहता है, सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। अब कौन होगा सर? आप बता रहे हैं, अपने अपने जगह से सब लोग लड़कर के आएंगे, अलग अलग प्रांतों का अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, ऐसे बिहार में लोग ऐसे लड़ करके आएंगे। ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं जाते थे झारखंड में जब केंद्र में सरकार बनी थी, ज्वाइंट मोर्चा की, संयुक्त मोर्चा बोलता था, तो प्रधानमंत्री कहते हैं 1 घंटा तो आपका क्या राय है कि एकदम से अचानक से चीजें बताई जाएंगी या सारा जब चुनाव खत्म होने के बाद ये चीज का निर्णय होगा? वहाँ इंडिया गठबंधन जीत करके जब जाएगा, इसके शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेता जब बैठेंगे तो उसमें फैसला तुरंत हो जाएगा कि किसको देश में जाना चाहिए और किसके लिए लोग चाहेंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी का कहना है कि उनके पास एक ही चेहरा है, हमारे पास सैकड़ों चेहरे हैं, हम चुन लेंगे। अच्छा, हम चुन लेंगे। तो चेहरा अभी से क्यों नहीं खोला जा रहा है? भाजपा कहाँ चेहरा खोलती है? जिस तरीके से भाजपा प्रदेशों के चुनाव में आगे आपने देखा कि पूरा महागठबंधन है, भाजपा किसी प्रदेश में चेहरा खोल के चुनाव लड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ती है। अभी विपक्ष है कि भाजपा को हटाना है, और रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो उस समय चुन लिया सर, राज्य का चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। आपने देखा कि जैसे ही ये NDA का जो पूरा मीटिंग हुई, उसमें ये पहले से डिसाइड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे इस समय न हुआ हमारा NDA इस समय न हुआ है। जब आए थे शुरुआत में 14 में तो कहाँ थे? उस समय नहीं था। कहाँ था? क्यों? राजनाथ सिंह जी उस समय उनको नहीं चुना गया था। बात नहीं है जी। उनका जो गठबंधन बना था उसमें राजनाथ सिंह जी थे, तो लोग खुद चाहते थे कि MLA जैसे MP जीतेंगे तो हम ही लोग बन जाए। उस समय तय हुआ कि भाई किसको सम्मान में लोग मानते हैं, इसके नाम पर के जाते आया है। जैसे इंडिया गठबंधन जीतेगा पता चल जाएगा जाँच कितनी सीटें किसको लोग चाहते हैं, उसके साथ वो कोई विषय झगड़ा का नहीं है, वो कोई एक मिनट को काम करने को होना है। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग थे कि भिन्न भिन्न तरीके से इनकी राय थी और अलग अलग तरीके से इनकी चर्चा रही। साफ साफ कहना यह है कि 2024 में चेहरा कौन होगा विपक्ष का, इसका अभी कोई राज नहीं खुला है।
इसको अंत तक ये फैसला ले सकते हैं। जब चुनाव का आखिरी निर्णय होगा, चुनाव जब जीत करके आएंगे, उस समय ये फैसला हो सकता है।